हेलो एवरीवन। आज है 23 जनवरी 2025 और ये निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट का। और आज एक्सपायरी है निफ्टी में, थर्सडे है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपायरी वाले दिन ये वेगा भी डिके होता है, तो उसको हम देख लेते हैं आज कि कैसे ये वेगा डिके होता है। तो उस दिन वेगा का इम्पैक्ट कम होता है, ठीक है। तो उस दिन क्लियरिटी वेगा में नहीं आती है। तो वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जैसे अभी ये निफ्टी का ही है। अभी 10 बज के 10 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये -6, -4, -5, यानी कि देखो निफ्टी तो ऊपर गया है, निफ्टी ऊपर गया है, लेकिन बेगा में यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, अभी यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो बेगा में लेकिन कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि बेगा भी थीटा के साथ देखे होता है। तो जैसे शुरू से देख लेते हैं, जब से स्टार्ट किया है इसको, सुबह 9:17 पे स्टार्ट किया, तो -2, फिर प्लस में, फिर माइनस माइनस 0.2 था, फिर यहाँ मतलब प्लस में, माइनस में, फिर -1, -1, 9:23, -1, माइनस 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 पॉइंट में है। फिर उसके बाद 9:35 पे चेंज हुआ है, 9:35 से 9:36 क्या हुआ है, -3, फिर -3, -4, -3, -3, -4। तो यहाँ क्या है, इस दिन आपको क्या करना है अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बोला है 3 बार चेंज आना चाहिए, लेकिन जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन भी अगर आपको काम करना है निफ्टी में, तो आप ये देख सकते हो। अभी मुझे ये क्लियर नहीं है कि आप इसमें एक्सपायरी वाले दिन क्या बेगा में देख सकते हो। लेकिन 9:35 पे जैसे ही ये, जब तक 0 0 थी, यहाँ तक ये बिल्कुल 0 0 थी, ठीक है, 0 0 थी। लेकिन 9:34 और 9:35 पे ये वैल्यू, यहाँ पे देखिए आप, 9:35, 9:35 पे क्या थी, 9:35 से 9:36 में -3 हो गई, ठीक है। तो -3 हो गई, तो यहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। तो एक्सपायरी वाले दिन मेरे को कन्फर्म नहीं है, इसलिए एक्सपायरी वाले दिन बेगा का मैं देखता नहीं हूँ, ठीक है। बाकी जिसमें एक ही बार चेंज आया -3, तो हो सकता है आप बेगा जिस दिन एक्सपायरी है वो इसी को सूट करता हो, एक बार चेंज होने को ही, ठीक है। तो वो आप लोगों को देखना पड़ेगा, जिनके पास भी, जो लोग भी टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो मैं बोल रहा हूँ एक्सपायरी वाले दिन अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर है बेगा को। और बाकी निफ्टी, फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर निफ्टी, ठीक है, फिर निफ्टी। अब जैसे कल मार्केट खुला आज खुला मार्केट, तो अपने हाई कोई भी नहीं तोड़ पाया। तो ये यहाँ पे अपना प्राइस एक्शन बनाना है आपको, इधर टू ट्रेड अभी बनता ही नहीं है, ठीक है। अपने हाई को ये जहाँ से खुला वहाँ से नीचे चला गया, ठीक है। और नीचे भी कोई सपोर्ट को कोई तोड़ा नहीं है कल, जैसे मार्केट बीच में स्पैक आया था वहाँ से, तो उसका एसएल भी इधर कहीं बनता है, ठीक है। तो आप जहाँ भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहाँ पे आप अपना बीघा को आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नहीं काम करेगा। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी आज का जैसे ही हाई था वो नीचे आया, और उसके बाद साइडवेज ही है बैंक निफ्टी भी, ठीक है। मिड कैप निफ्टी भागा है 2%, ठीक है। ये देखो, कल जो स्पाइक आई थी, पहले तो ये गिरा था कल मार्केट यहाँ से काफ़ी, बैंक मिड कैप निफ्टी काफ़ी 1.5-2% गिरा था। उसके बाद यहाँ से स्पाइक आई, फिर ये ऊपर खुला आज, ठीक है। ऊपर खुला, ऊपर खुल के नीचे आया, फिर इसके बाद इसने अपना हाई तोड़ा। अब यहाँ पे आपको बेगा हेल्प करेगा, ठीक है। बेगा हेल्प यहाँ पे करेगा आपको जब भी आपका प्राइज एक्शन बनता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये यहाँ से ओपन हुआ और नीचे इसको और बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा कर लेते हैं। सॉरी।
अब देख लेते हैं इसमें मिड कैप निफ्टी का। हालांकि मिड कैप निफ्टी में कम लोग ट्रेड करते हैं। मिड कैप निफ्टी ठीक है, अभी 948 में -49 है, तो मैंने बोला माइनस में अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मार्केट ऊपर जाता है। तो सुबह से देख लेते हैं क्या रही है इसमें सिचुएशन। तो 917 प्लस में जैसे मैंने बोला है 3 बार चेंज होनी चाहिए वैल्यू। तो यहाँ पे 3 बार चेंज हुई है, देखिए -921 पे, 921 से 922 पे -4, फिर -8। तो 921 पे आप ट्रेड बना सकते हैं। 921 कहाँ है, जैसे ये 915 पे ऊपर हुआ, 921 ये ठीक है। तो यहाँ का रहेगा आपका क्या, इधर एस एल रहेगा। तो इधर भी एस एल आपका टच नहीं हुआ है, और बाई चांस टच भी होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि पहले ही जैसे चेंज आया 921 पे चेंज आया, तो इधर आप एस एल लगा लो 921 पे, ठीक है। तो और ट्रेड आपका बनेगा 923 पे, यहाँ पे ट्रेड बनेगा आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आपने देखना है कि ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेगा में तो चेंज आया है लेकिन कैंडल ऊपर गई ही नहीं है, ठीक है। तो वो भी आपको देखना है, थोड़ा वॉच करना है। लेकिन फिर भी ये एस एल आपका हुआ नहीं है, उसके बाद भी मार्केट ऊपर चला गया है। तो और आगे देख लेते हैं, और 3 बार कहाँ पे चेंज आया है, -5, -5, -8, -7, -9, -6, -5, -8, -13। तो यहाँ चेंज आया है। बाई चांस आपका एस एल भी होता है तो एस एल हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से जहाँ चेंज आए फिर से एंट्री बनाओ। एस एल तो आपके हिट होंगे, वैसे इसमें हुआ नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ एस एल तो हिट होंगे आपके। हो सकता है इतने इसमें कितनी देर लग रही थी, अगर यहाँ पे आप एस एल रखते, हो सकता था ये कैंडल या ये कैंडल टच करके ऊपर ही चली जाती, तो एस एल तो होता। तो एस एल तो होंगे। आपको दोबारा से जहाँ चेंज आ रहा है फिर से एंट्री बनाओ। तो यहाँ पे आपका चेंज हुआ 931 पे, 931 पर -5, -8, -13, -18, ठीक है, -19, -30। तो जहाँ भी 3 बार चेंज आया, पहले 3 बार चेंज आया तो वो तो यहाँ पे आया था, ठीक है, यहाँ से। तो लेकिन वहाँ के बाद भी ऊपर नहीं गया मार्केट। बाई चांस आप निकल जाते हो, ऑप्शन बायर हो, 2-3 कैंडल आपने देखी, तो कोई बात नहीं, आपको लॉस तो नहीं हुआ, निकल गए आप। अब फिर से वेट करो आप चेंज होने का। तो चेंज होने का फिर से यहाँ पे आया -31, 931 पे -5 थी, फिर -8, -13, ठीक है, -18। तो यहाँ 931, 932 पे आप ट्रेड बना सकते हैं। 931 ये रहा, ठीक है। तो 931 पे आपका चेंज आया, इधर ही का एस एल लेना है आपको, इधर ट्रेड बनाना है आपको, ठीक है। यानी कि चार्ट चार्ट इधर ले लेते हैं, सॉरी, 931 पे यहाँ पे एस एल हो गया आपका। इस कैंडल में आपका ट्रेड बना, मान के चलो इस हाई पे, ठीक है, इस हाई पे ट्रेड बना। और उसके बाद आपने अपना प्राइस एक्शन बनाना है या इंडिकेटर लगा लेना है, कुछ भी, टारगेट कहाँ तक आपको खींचना है, ठीक है। नॉर्मली 1:3 आपको तो लेना ही लेना है। तो ये है, बाकी और भी कुछ इसमें आ, होता है बीच में मार्केट में, तो मैं फिर से बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिसको ये टूल चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।